हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने 2021-22 के सेशन के लिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। इस बार जो आपका एग्ज़ाम है वो ईयरली ना होके 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। तो कौन से चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट में आएंगे, कौन से चैप्टर टर्म सेकंड में आएंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सब के रिगार्डिंग पहले से ही वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आपको नहीं पता कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ से आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो जो टर्म फर्स्ट है उसमें आपके सारे ही क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे। जो जो चैप्टर्स दिए गए हैं टर्म फर्स्ट के, उन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 35 मार्क्स का होगा आपका ये पेपर, जो 15 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल होगी। टोटल आपका 50 मार्क्स का रहेगा टर्म फर्स्ट का एग्जाम। तो इस बार अब जो हम सीरीज का शुरू करने जा रहे हैं कैम क्लासेस पे, तो ये है टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन। आपसे सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स के रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, और इसका पहला टॉपिक जिसका हम एमसीक्यू पढ़ेंगे वो है अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इस नोट वर्ड पे भी ध्यान देना है। कभी आप नोट वर्ड को ना देखो और आप पहला ही ऑप्शन है जैसे दिखा हुआ है हार्ड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होते हैं और आप इस पे मार्क करके आ जाओ। तो आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी, कहाँ पे इनकरेक्ट, करेक्ट, नोट, ये सब चीज़ें पूछी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसमें पूछा इनमें से कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन ए हार्ड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हार्ड होते हैं, तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। ऑप्शन बी है आइसोट्रोपी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रोपिक होते हैं। जो अमोर्फस सॉलिड है दे आर आइसोट्रोपिक एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक। इट मीन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज डिफरेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ऑप्शन सी ए ट्रू सॉलिड, तो ये ट्रू सॉलिड्स भी होते हैं। एंड ऑप्शन डी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इनका हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट होता है। तो ए, सी एंड डी ये सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है दैट इज ऑप्शन बी आइसोट्रोपी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आइसोट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रोपी। अब इसी में से उठा के पूछ लिया कि इनमें से कौन सा एन आइसोट्रोपी शो करेगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि एन आइसोट्रोपी कौन शो करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आइसोट्रोपी पूछते हैं तो वो शो करते हैं अमोर्फस सॉलिड। तो आपको नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ऑप्शन है जैसे प्लास्टिक, रबर, सोडियम ब्रोमाइड एंड ग्लास। तो इनमें से कौन सा आइसोट्रोपिक है, कौन सा एनाइसोट्रोपिक है। तो जो अमोर्फस होंगे दे विल बी आइसोट्रोपी, और आपसे पूछा गया एनाइसोट्रोपी, यानी आपने ये देखना इनमें से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी sodium bromide, because sodium bromide is a crystalline solid and it is anisotropy in nature, so it will show anisotropy. Otherwise plastic, rubber and glass they will show isotropy because they are amorphous solids. तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन कवर हो गए कि आपको ये पता चल गया कि आप कैसे देख पाओगे कि कौन सा अमोर्फस सॉलिड है, कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये सबके एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल है ये अमोर्फस के, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सब आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका SiO2 इन अमोर्फस फॉर्म इज यूज्ड इन। तो सिलिका है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होती है अमोर्फस फॉर्म। तो अमोर्फस फॉर्म में इसको बोलते हैं ग्लास, और क्रिस्टलाइन फॉर्म में सिलिका को बोलते हैं क्वार्ट्ज। तो अमोर्फस फॉर्म में ये यूज्ड होती है। ऑप्शन है हमारे फोटोवोल्टिक सेल, कंडक्टिविटी सेल, ग्लास इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल, द सेल विच कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। इन दिस सेल सिलिका इन अमोर्फस फॉर्म यानी ग्लास इज यूज्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड। इनमें से कौन सी सॉलिड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन बी मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ऑप्शन सी डेफिनेट मास बट नो डेफिनेट वॉल्यूम, ऑप्शन डी मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन है वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इन हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनके बीच का गैप बहुत कम होता है, इसलिए वो कंप्रेसिबल नहीं होते। तो इसमें दिया हुआ है वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी गलत है, क्योंकि उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल के बीच का, वो मिनिमम होता है। सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है, फिर लिक्विड्स में सबसे कम होता है सॉलिड के केस में। ऑप्शन सी डेफिनेट मास बट नो डेफिनेट वॉल्यूम, तो ये भी गलत है, क्योंकि इनका डेफिनेट मास होता है और डेफिनेट ही वॉल्यूम होती है।
ऑप्शन डी मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन इज नोन एज। ऑप्शन है आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, नियोमॉर्फिज्म, क्रिस्टलोमॉर्फिज्म। एक ही सॉलिड का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, एक से ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करना एक सब्सटेंस का, दैट इज नोन एज ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिज्म। आंसर होगा ऑप्शन बी पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कार्बन है ग्रेफाइट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, डायमंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे सल्फर है मोनोक्लिनिक भी होता है, रोम्बिक भी होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, तो वो दो फॉर्म शो करता है, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बिक, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अमोर्फस सॉलिड्स। इनमें से कौन सी अमोर्फस सॉलिड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज, जब इनको नाइफ से कट किया जाता है तो क्या क्लीन क्लीवेज आती है। ये गलत है क्योंकि अमोर्फस सॉलिड के केस में इरेगुलर कट आता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में आता है क्लीन क्लीवेज, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प ना होकर एक रेंज में मेल्ट होते हैं, ये भी गलत है। नोन एज शूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। अमोर्फस सॉलिड है, उनका दूसरा नाम होता है शूडो सॉलिड्स और उनको सुपर कूल लिक्विड्स भी कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नोन एज शूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स। ऑप्शन डी है एनआइसोट्रोपिक इन नेचर, ये भी गलत है बिकॉज जो अमोर्फस सॉलिड है दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उनके बेसिस पे जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन पाएंगे उनको सोल्व करने का ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।